पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत करतारपुर राहदारी पर गलत बयानी से बाज रहे। भारत का राहदारी पर कारोबारी मुलाकातों के लिए प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में अक़लियतें नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। भारत अक़लियतों की हालत ज़ार से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दुनिया भर की सिख बिरादरी मजहबी हम आहंगी के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहती है। करतारपुर राहदारी सिखों के लिए तोहफा है। शरीफ खानदान पूरी लीगी क़यादत समेत कई अहम शख्सियात को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। शरीफ बरादरान हमजा, मरियम और सलमान शहबाज समेत 150 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, नुसरत शहबाज के नाम भी खारिज। अदालत और हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में डाले गए नाम मौजूद रहेंगे। अहम शख्सियात और बड़े सियासतदान अब भरेंगे बैरून मुल्क उड़ान। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज समेत 150 अफराद के नाम एक्सिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए। ECL से निकाले जाने वालों में राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सलमान शहबाज के नाम भी शामिल हैं। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, अलीम खान, मुफ्ता इस्माइल, अब्दुल खाकान के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। नई पॉलिसी के तहत एक्सिट कंट्रोल लिस्ट से नाम खारिज करने का ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला के मुताबिक 3,000 के करीब नाम ECL से निकाले जाने हैं। अदालत और हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में डाले गए नाम मौजूद रहेंगे। कौम को मुबारक हो, वज़ीर आज़म और आधी काबीना के नाम ECL से निकाल दिए गए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज गिल का कहना है कि मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम ECL से निकाल दिया गया। अब अंदाज़ा कर लें कि हालात कहाँ जा चुके हैं। कासिम सूरी ने लिखा, राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह की सिफारिश पर राना सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल दिया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नामों का अखराज। PTI रहनुमाओं की हुकूमत पर बरहमी। कौम को मुबारक हो, वज़ीर आज़म और आधी काबीना के नाम ECL से निकाल दिए गए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, इंसाफ का जो नया दौर पाकिस्तान में आया है, तारीख मोहम्मद शाह रंगीला को भूल जाएगी। शहबाज गिल का कहना है कि मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम ECL से निकाल दिया गया। अब अंदाज़ा कर लें कि हालात कहाँ जा चुके हैं। अखलाकियात, कानून और कायदे का क्या हाल है। जिन्हें जेल में होना चाहिए था वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हैं। कासिम सूरी ने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह का नाम ECL से खारिज करने की दरख्वास्त कर दी, जिसे राना सनाउल्लाह ने कबूल करके राना सनाउल्लाह का नाम ECL से खारिज कर दिया। फौज पाकिस्तान का मुल्क का भरपूर दिफा और हर साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट्स और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे काम कर रहे हैं, हर लम्हा चौकन्ना है। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नापसंद पर फैसले करते हैं। लंदन में बैठे शख्स ने साजिश की। यहाँ उस शख्स का भाई और जरदारी भी मुलव्विस थे। कौमी सलामती कमेटी ने फिर मदाखलत की तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट से मुरासले की खुली समाअत करने का मुतालबा। बोले, मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट और इदारे खड़े हो जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा था, साजिश साबित हुई तो आपके साथ खड़ा हूँगा। शहबाज शरीफ, मेरे पास ना आना, मैं चोरों से नहीं मिलता, कम से कम मुझसे माफ़ी तो मांगो। इमरान खान की कारकुनों को मार्च की तैयारी की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख का ऐलान जल्द करूँगा। 27 रमज़ान मुबारक को शब दुआ मनाने का ऐलान भी कर दिया।
अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे। मैं अब चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए स्टैंड करो, तो दोनों मुतासिर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी। शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन, लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ। बड़े नामवर सहाफियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। मुझे भी सारी खबरें मिल रही, इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और ये इन्होंने अपने हल्कों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पर सुने इन केसेस को? और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूँ आज कि इलेक्शन कमीशनर को रिजाइन करना चाहिए। और मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ ट्विटर का महाज संभाल लिया। बैक टू बैक ट्वीट्स में कप्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला, ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। अमरीकी खत के ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्किल फैसले हैं। तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेगी। रियासत को इससे एक फितना की तरह निपटना होगा। मरियम नवाज ने संभाला ट्विटर का महाज। तहरीक इंसाफ पर मुसलसल तनकीदी तीरों की बौछार। इमरान खान के खिलाफ बैक टू बैक ट्वीट्स। लिखा, इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला, ये शख्स कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है, ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज बोली, अमरीकी खत के ड्रामे की वजह से अबराज के सरबरा आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्किल फैसला है। वो जिस इल्ज़ाम में पकड़ा गया उस घपले में इमरान खान भी शरीक है। इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। इदारों पर हमले और घिराव जलाओ का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेंगी। अपनी हुकूमत ना संभाल सका, अपनी पार्टी ना संभाल सका, और बातें सुन लो। उन्होंने कप्तान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारा खेल अब ख़त्म। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो फसाद फैलाने की तैयारी कर रहा है, रियासत को उससे एक फितने की तरह निमटना होगा। अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं, आइन, जमहूरियत और पार्लियामान को यरगमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुलती हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की गोलाबारी। कहा, इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है, अदालतें खुली तो इमरान साहब साजिश के झूठ बोलने लगेंगे। इमरान खान, सदर, गवर्नर पंजाब समेत इस आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सज़ा मिलनी चाहिए। हम लिबरल और इमरान खान इस्लामी हैं। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कुरानी आयत पढ़ने पर इमरान खान को तालिबान से मिलात किया। कहा, इमरान खान कुरानी आयत अमर बिल मारूफ इसी नाम से तालिबान की एक वजारत भी है, इसी तरह वो तालिबान की सफ़ में खड़े हो गए। इमरान खान हमें मुनकर और ख़ुद को मारूफ की अलामत कहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी सियासी गर्मा गर्मी के माहौल में कारकुनान को मुतहरिक करने की तैयारी कर ली। मरियम नवाज और हमजा शहबाज मंगल को वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन दारोगावाला में शेख रोहेल असगर के दफ्तर में होगा। कन्वेंशन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। तहरीक इंसाफ के करारे वार, मुस्लिम लीग नून भी मैदान में उतरने को तैयार।
हुक्मरान जमात ने कारकुनों को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया। नायब सदर मरियम नवाज मंगल को वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। ज़राए के मुताबिक कन्वेंशन दारोगावाला में शेख रुहेल असगर के दफ्तर में होगा। कन्वेंशन से नौमंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज भी खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के दीगर मरकजी कायदीन भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां उरूज पर पहुँच चुकी हैं। पार्टी के रहनुमाओं को तैयारियों से मुतालिक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब का हल्फ मुअम्मा बन गया। हमजा शहबाज की तैयारियां धरी के धरी रह गईं। गुज़श्ता रोज़ ऐलान के बावजूद हल्फ बर्दारी की तकरीब न हो सकी। डिप्टी स्पीकर ने गैर मुनसिफाना, गैर शफाफ और जानिबदार तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब करवाया। एक इंतहाई मुतनाज़ वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले सकता। गवर्नर पंजाब ने सदर को खत लिखकर हल्फ न लेने की वजूहात से आगाह कर दिया। हमजा शहबाज से हल्फ कौन और कब लेगा? नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब का हल्फ मुअम्मा बन गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी हफ्ते को भी न हो सकी। सदर आरिफ अलवी ने किसी का नाम पेश नहीं किया। वज़ीर आज़म ने हल्फ के लिए सदर ममलिकत को चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी की एडवाइस दी थी। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन सेनेट को लेने के लिए लाहौर से तैयारा इस्लामाबाद भेजा गया, जो खाली वापस लौट आया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। नून लीग ने एक बार फिर अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर ममलिकत को खत लिखकर हल्फ न लेने की वजूहात से आगाह कर दिया। लिखा कि डिप्टी स्पीकर ने गैर मुनसिफाना, गैर शफाफ और जानिबदार तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब करवाया। एक इंतहाई मुतनाज़ा वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।